कंपनी वालों से या मैम गवर्नमेंट से मतलब क्वेश्चन नहीं है। जैसे गवर्नमेंट मतलब बोलती है कि भाई लो स्केल बिजनेसमैन को मैम डिवॉल्व करना है भाई, तो मैम ऐसे तो मैम एक दिन आएगा मैम ताले लगाने पड़ेंगे दुकानों पे। हमारा मार्जिन इसमें मैम 2 से 3% 4% होता है, ठीक है। उसके बाद भी कई बार हम कस्टमर को रेट टू रेट दे दें तो तब मैम कस्टमर नहीं लेता, तब भी बोलता है कि आपका भाई जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन से महंगा है भाई। बैंक से मैम लिमिट वगैरह होता है, लोन वगैरह होता है मैम, उसकी किस्तें भी टाइम पे भरनी होती है। अगर ऐसा ही हालात रहा तो मैम तो बिज़नेस करना तो मुश्किल हो जाएगा आने वाले टाइम में। जो ऑनलाइन रिटेल कंपनीज हैं, तो क्या सरकार उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है या उनको टैक्स में ज़्यादा उनको राहत है? मतलब छोटे व्यापारियों को उतनी राहत नहीं है जितनी उनको दी जा रही है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ उनको दी जा रही है, क्या आपको लगता है फ़र्क? मैम एक रिसेंटली वाकया हुआ जब स्टार्टिंग में कोविड आया, मैं उस दौरान की बात करना चाहता हूँ। मैंने बैंक से मैम सीसी लिमिट बनाई थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के। उसमें उस टाइम गवर्नमेंट ने बोला कि आपको मैम ईएमआई देने की ज़रूरत नहीं है, उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, आप कुछ टाइम बाद दे सकते हो। बट मैं जब बैंक गया तो वहाँ पर मैं हैरान हो गया। उन्होंने बोला कि हमारे पास कुछ ऐसा लिखित नहीं आया है, आपको गवर्नमेंट ने तो बोल दिया बट पैसा तो बैंक ने दिया है ना। तो मैं वहाँ पर हैरान हो गया। फिर मैंने वहाँ पर एक डिक्लेरेशन फॉर्म साइन किया कि मेरे को ईएमआई जो है अपनी टाइम पे करनी है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। और अब मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं भी खड़ी हूं इंदिरा मार्केट में। सभी जानते हैं फेस्टिवल सीज़न सिर पर है और जो हमारे लोकल व्यापारी हैं, एक तो उनको पहले कोविड की मार झेलनी पड़ी और उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग का जो चलन है वो भी समस्या उनको सामना करना पड़ रहा है। और इसी के बारे में मैं बात करने के लिए आप सभी को लेकर आई हूँ श्रीराम कम्युनिकेशन, जहाँ पर मैं बात करूँगी मृदुल राणा जी से और उनसे जानूँगी उनकी समस्या के बारे में कि क्या क्या उनको फेस करना पड़ता है। पहले तो देखो कोविड की मार सभी व्यापारियों को झेलनी पड़ी है और उसके बाद अब साथ ही साथ क्या है, आपको पता है फेस्टिवल सीज़न होता है तो बहुत सारी जो हमारी ऑनलाइन शॉपिंग की जो ऐप्स होती हैं उसमें फेस्टिवल के हिसाब से या सीज़न के हिसाब से सेल लगती है। तो जानते हैं इनसे कि इनको क्या समस्याओं का जो है सामना करना पड़ता है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है और आप बताएं कि आप बिजनेस कर रहे हैं, आपकी सेलफोन की दुकान है, तो अभी क्या क्या आप समस्याओं का सामना कर रहे हैं? अभी फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपने बोला अभी कि जैसे फेस्टिवल आने वाले अभी आए नहीं हैं, शुरू नहीं हुए, तो मैम अभी आना शुरू हुए हैं। तो अभी से मैम जैसे कि अगर आप इधर इसमें मैं आपको अपने मोबाइल में बताता हूँ, जैसे ये हैंडसेट यहाँ पर लगे हुए हैं, जैसे ये 16,000 का हैंडसेट है। तो मैम इसकी कॉस्टिंग अभी ऑनलाइन मैम 13,000 बता रही है और उसके बाद भी अगर आप कोई कार्ड लगाते हैं तो मैम ये 11,000 तक कंपनी इसको दे रही है। हमारा मार्जिन इसमें मैम 2 से 3% 4% होता है, ठीक है। उसके बाद भी कई बार हम कस्टमर को रेट टू रेट दे दें तो तब मैम कस्टमर नहीं लेता, तब भी बोलता है कि आपका भाई जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन से महंगा है भाई। जो मेरे मैम 8 से 10 हैंडसेट दिन में बिकते थे और कोविड के बाद, कि कोविड में तो सभी को झटका लगा, चाहे बड़ा शोरूम है चाहे छोटा है, तो उसके बाद मैम अभी इतनी बुरी हालत है। जो 5, 7, 10 हैंडसेट की एवरेज थी मैम वो एक और 2 हैंडसेट पे आ गई है रोज़ की। तो ये तो मैम बहुत हमारे लिए मैम छोटे स्मॉल स्केल बिजनेसमैन मोबाइल वाले के लिए बहुत मैम डिफ़िकल्ट है बेचना। हम तो यही परेशानी है मैम कि आगे फेस्टिवल सीज़न में मैम कैसे इसको करेंगे। ऊपर से मैम बैंक से मैम लिमिट वगैरह होता है, लोन वगैरह होता है मैम, उसकी किस्तें भी टाइम पे भरनी होती है। अगर ऐसा ही हालात रहा तो मैम तो बिज़नेस करना तो मुश्किल हो जाएगा आने वाले टाइम में। ये बताइए, जो सेम आइटम है तो उसकी ऑनलाइन में अलग कीमत क्यों, कम क्यों है वहाँ पर? ऐसा मैम जैसे हम मैम बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि जैसे हम मान लो ये जैसे हैंडसेट कोई भी लग रहा है एग्जांपल यहाँ पर, ठीक है, मैं इसका मान लो क्वांटिटी जैसे एक सेट है, जैसे Realme 9 5G है, यहाँ पर मैम इसके 4 हैंडसेट लगे हैं, तो वो बोलते हैं कि जो ऑनलाइन वाले हैं वो मैम बल्क में उठाते हैं, मैम बल्क में उठाते हैं। बट मैम मेरा क्वेश्चन तो यही है ना कि हमारे को भी उधर से ही स्टॉक आता है और मैम दूसरों को भी उधर से स्टॉक आता है मैम, जो ऑनलाइन वाले होते हैं। मैम ये तो बहुत समस्या है, जो जिस शॉपकीपर की एवरेज 8 से 10 हैंडसेट की हो मैम 1 पे आ जाए या 0 पे हो जाए कभी, तो मैम ये तो मैम डिफ़िकल्टी है बहुत ज़्यादा मैम बिज़नेस करना आगे को इन। ये तो मैम शुक्र है कि शॉप्स अपनी हैं, नहीं तो मैम जिस हिसाब से कोविड की मार थी तो आगे को बिज़नेस को एक्सटेंड करना तो मैम मतलब करना, आगे रन करना तो बहुत मुश्किल लग रहा है मेरे को आने वाले टाइम में, जिस हिसाब से हालात। कंपनी वालों से या मैम गवर्नमेंट से मतलब क्वेश्चन नहीं है। जैसे गवर्नमेंट मतलब बोलती है कि भाई लो स्केल बिजनेसमैन को मैम डिवॉल्व करना है भाई, तो मैम ऐसे तो मैम एक दिन आएगा मैम ताले लगाने पड़ेंगे दुकानों पे। जिस हिसाब से मैम आपने खुद ही देखा यहाँ पर मैम
राउंड अबाउट सर भी देख रहे हैं यहाँ पर, मतलब 4 से 5 हज़ार रुपये सस्ता पड़ रहा है। हमारी मैम ज़्यादा से ज़्यादा मैम प्रॉफिट मार्जिन 3 से 4% होता है, ठीक है, उसको भी काट दे तब भी कस्टमर नहीं लेता है। अब मैम शोरूम है, मैम बिजली है, मैम एम्प्लॉई है, अपना खर्चा है, बैंक का है, ये सारा भी निकालना पड़ता है ना। तो मैम ये चीज़ें मैम आने वाले टाइम में बहुत टफ हो गया है ये, मतलब। मृदुल जी, मुझे आप ये बताइए, जैसे अभी आपने बताया ऑनलाइन शॉपिंग की जो ऐप्स जो ऑनलाइन रिटेल कंपनीज़ हैं, तो क्या सरकार उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है या उनको टैक्स में ज़्यादा उनको राहत है? मतलब छोटे व्यापारियों को उतनी राहत नहीं है जितनी उनको दी जा रही है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ उनको दी जा रही है, क्या आपको लगता है फ़र्क? मैम एक रिसेंटली वाकया हुआ, जब स्टार्टिंग में कोविड आया, मैं उस दौरान की बात करना चाहता हूँ। मैंने बैंक से मैम सीसी लिमिट बनाई थी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के, उसमें थोड़ा सा हेल्प ऐसा हुआ कि बिज़नेस रन करने में उस टाइम गवर्नमेंट ने बोला कि आपको मैम कि EMI देने की ज़रूरत नहीं है, उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा, आप कुछ टाइम बाद दे सकते हो। बट मैं जब बैंक गया तो वहाँ पर मैं हैरान हो गया। उन्होंने बोला कि हमारे पास कुछ ऐसा लिखित नहीं आया है, आपको गवर्नमेंट ने तो बोल दिया बट पैसा तो बैंक ने दिया है ना। तो मैं वहाँ पर हैरान हो गया। फिर मैंने वहाँ पर एक डिक्लेरेशन फॉर्म साइन किया कि मेरे को EMI जो है अपनी टाइम पे करनी है, और मैं मतलब जो ब्याज है वो भी टाइम पे दूंगा। गवर्नमेंट ने तो बोल दिया पर बैंक थोड़ी मानेगा, बैंक के पास कुछ रिटर्न तो नहीं आया। तो ये तो मतलब वही बोल सकते हैं आप, बड़े बड़े लेवल पे ही है। मतलब हम मतलब छोटे मतलब स्मॉल स्केल तो कहीं स्टैंड भी नहीं कर पाता। अभी जैसे कई बार बात करो इनसे हाई लेवल पे मोबाइल वालों के, या वो बोलते हैं अगर आपने बेचना है तो बेचो कोई थ्रू मैसेज, क्योंकि वो तो बड़े स्केल पे तो बड़े बंदों को ही फ़ायदा होगा। तो ऐसे बोलते हैं अगर आप लोगों ने करना है काम तो करो, नहीं तो ऑनलाइन तो बिकता ही है, बोले उसको तो बेच नहीं सकते। ये है कि हम छोटी क्वांटिटी में लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में ले देंगे, तो ऐसे तो मैम फिर बिजनेस ही नहीं कर पाएगा ना कोई। तो मतलब मुश्किल है। तो गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए कि छोटा भी दुकानदार है उसने भी अपना घर वगैरह चलाना है आगे को। तो 50% के, और आने वाले टाइम में मेरे को लग रहा है जिस हिसाब से अब आप भी घूम ही रहे हैं, तब से कवरेज कर रहे हैं, तो आपने भी मार्केट की हालात देखी होगी कि क्या हालात है। मैं तो मैम एक छोटा सा मैंने तो अभी शुरुआत की है 3-4 साल से बिजनेस की। ये तो हमारी अपना शोरूम है, तभी हमारी मैम इतनी बुरी हालत है। तो अभी तो शराब भी चले हैं आगे। मैम शराब तो पहले भी होते थे, बट मैम बिजनेस पे मैम इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता था। ये तो मैम मतलब एक सोचने वाली बात है। चाहे मैं मोबाइल का रिटेल बिजनेस कर रहा हूँ, चाहे मेरे यहाँ पर दुकान बगल में मैम गारमेंट्स है, ठीक है, वो मैम बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट पड़ा। आपके अनुसार सर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि आपका जो कंपटीशन है उनके लेवल तक पहुंचे? मैम जैसे कि आप बोल रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, मैम जैसे कस्टमर आता है, कस्टमर तो बोलता है कि मैं आपसे क्यों लूँ, कि ऑनलाइन वाले तो घर पे छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है। तो हम उनसे कम्पीट तो नहीं कर सकते, बस गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा कि जब नया कोविड आया था तो गवर्नमेंट ने जो ये अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट थे हिमाचल में, शायद से मेरे ध्यान में है, अब मुझे कंफर्म नहीं है, बैन कर दिया था शायद गवर्नमेंट ने कि ये नहीं आएंगे। लोकल व्यापारियों ने मदद की थी मैम। फिर थोड़ा कोविड खुला और मैम फिर सरकार ने चलो खुल दे दी थोड़ी, क्योंकि मैम उनको तो नहीं फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, उन बड़ी कंपनियों को किसी को नहीं फ़र्क पड़ेगा। अब उसमें देखो मैम, एक तो कस्टमर की फैसिलिटी के लिए मशीन लगाई है, तो अब पैसा आता है अगले दिन सेटल होके। अब जैसे मान लो मैंने 20-25 हज़ार का स्वैप किया, तो वो कार्ड की कैटेगरी होगी 0.75 से लेकर 2.75% तक कार्ड का पैसा डिडक्ट होगा उसमें। उसके बाद जितना अमाउंट डिडक्ट हुआ उस पर भी 18% बैंक GST लगा के मेरे को कार्ड यहाँ पर पेमेंट मेरे अकाउंट में डालता है। बहुत बहुत धन्यवाद मृदुल जी हमसे बात करने के लिए। और तो दर्शकों, जैसे हमने अभी इनसे बात की तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत ही गंभीर समस्या बनती जा रही है हमारे समाज में। अगर आप ये इमेजिन कीजिए, अगर सारी ही चीज़ें ऑनलाइन हो जाती हैं, अब आप देखिए सब्जियां ऑनलाइन मिलती हैं, दवाइयाँ ऑनलाइन मिलती हैं, और कपड़े जूते सारी चीज़ें आजकल ऑनलाइन मिलना शुरू हो गई है। अगर ये चीज़ें ऑनलाइन ही मिलती रहेंगी तो एक्चुअल में लोकल व्यापारीज का क्या होगा। और सामाजिक तरीके से जैसे मैंने कहा, देखा जाए तो उसमें ये है कि हम लोग ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सामान खरीदने के लिए बाहर आते थे। हम लोग जब भी बाहर निकलते तो दोस्तों के साथ मिलना हो जाता है,
सामान के साथ सामान का लेना भी हो जाता था। पर अब जो ये ऑनलाइन सिस्टम है, इससे हमारा जो सामाजिक सर्कल है वो भी ख़त्म हो रहा है। जैसे अभी हमने मृदुल जी से बात की, उन्होंने बताया कि जितना उनका प्रॉफिट है वो बैंक में आता है, और जैसे वो पैसा बैंक में जाएगा वो तब भी कटेगा, जब उनके अकाउंट में आएगा तब भी कटेगा। TDS बहुत हैवी हो गए हैं। तो सरकार को इन सारी चीज़ों को, यानी कि ऑनलाइन और जो लोकल व्यापारी हैं उनको देखते हुए सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए टैक्स को कम करना पड़ेगा। आपकी क्या राय है इस बारे में? आपने इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।